हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। और आज जो है टॉपिक हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए भारत के प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीकों के बारे में। आज हम इस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे और जो कि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है चिन्ह से रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं, जो कि आज इस चीज को हम लोग जो है आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर कमल है, देखेंगे कमल। ठीक है, कमल जो होता है, कमल का फूल जो होता है, कमल का फूल का जो प्रतीक है कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, यानी कि जो कमल का जो फूल होता है वो क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता का वो क्या होता है, प्रतीक होता है। यह एग्जाम में कैसे पूछता है आपसे। ठीक है, यानी कि ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या होता है। तो उसमें जो है कमल भी ऑप्शन देगा आपका। इसके बाद जो है और भी 3 ऑप्शंस जो है रिलेटेड उससे ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर फ्लावर्स की यदि हम बात करते हैं तो कमल तो देगा, इसके साथ में 3 और ऑप्शन आपके फ्लावर से ही रिलेटेड आपको देगा। तो आपको जब पता रहेगा कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक जो है कमल को ही बोला जाता है, तभी आप वहां पर ट्रिक वहां पर लगा पाएंगे उसको जो है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला हम चलते हैं रेड क्रॉस। ठीक है, यानी कि रेड क्रॉस जो होता है, रेड क्रॉस का सिंबल किसका होता है, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेड क्रॉस का यूज करते हैं। रेड क्रॉस कैसा होता है यहां पर आपको दिखा देते हैं। देखिए, जैसे ये सिंबल बना होता है ना, ये से प्लस का सिंबल बना होता है। ठीक है, ये प्लस का जो सिंबल बना होता है ये किसका सिंबल होता है, डॉक्टरी के लिए होता है। प्लस का सिंबल जो है डॉक्टरी के लिए यूज होता है, अस्पताल के लिए वहां पर यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसको रेड क्रॉस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जाम्स में पूछेगा आपका कि डॉक्टरी सहायता के लिए कौन सा सिंबल्स प्रयोग किया जाता है। आपका कमल यूज होता है, रेड क्रॉस यूज होता है। ठीक है, कि जो है लाल झंडा आप यूज करते हैं। तो तमाम ऐसे ऑप्शंस उससे रिलेटेड आपको देगा। तो क्या होगा, रेड क्रॉस का सिंबल जो होगा इस टाइप का होगा, जो कि ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। इसके बाद जो है लाल झंडा। ठीक है, यानी कि जैसे कि लाल जो रेड होता है, रेड जो कलर होता है वैसे भी खतरे का सिंबल को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो उसी पर क्या होगा कि यहां पर लाल झंडा हम लोग कब दिखाते हैं, जब कोई भी क्रांति होता है। ठीक है, या खतरे का कोई सूचक होता है। ठीक है, यानी खतरे का सूचक होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेन है। ठीक है, जब ट्रेन यदि जा रही है तो आप क्या होता है, कभी कभी ऐसा आप देखेंगे कि जैसे रेड लाइट जो है जल जाता है। तो रेड लाइट जलने का मतलब क्या होता है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि इसके आगे आपको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे जो खतरा है आपका। ठीक है, इसके बाद यदि हम ट्रैफिक रूल्स की यदि हम बात करते हैं तो ट्रैफिक रूल्स में क्या होता है, रेड जो है लाइट यूज होता है। ठीक है, जब आपका रेड लाइट जब जल जाता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये सूचक है, ये खतरे का सूचक है, यानी कि आपको यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है, यानी कि इसके आपको क्रॉस नहीं करना है। तो ये रेड क्रॉस इसलिए जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर लाल का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाल झंडा जो होगा क्रांति और खतरे का जो सूचक होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम काला झंडा की हम बात करते हैं। काला झंडा जो होता है विरोध के लिए होता है। यदि आप किसी का विरोध आप जताते हैं, यदि कोई भी पार्टी है, ठीक है, जैसे पार्टी नंबर ए, ठीक है, और एक हो जाएगा पार्टी नंबर बी, कोई भी हम पार्टी ले लेते हैं आपका। तो यदि ये एक दूसरे क्या है, एंटी पार्टी है आपका, तो यदि उसका जो है आपको विरोध यदि आपको दर्शाना होता है तो हम किस झंडे का हम यूज करते हैं, हम लोग आपका काला झंडा का यूज करते हैं। तो एग्जाम्स में आपका पूछेगा कि विरोध का प्रतीक क्या होता है। ठीक है, तो आपको नॉलेज में रहेगा कि ये काला झंडा होता है, तभी तो आप उसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो काला झंडा का सिंबल क्या होता है, विरोध का प्रतीक होता है। इसके बाद हम चलते हैं पीला झंडा। ठीक है, पीला झंडा किसका होता है, संक्रामक रोग जो है, देख रहे हैं आपका, संक्रामक रोग से ग्रसित
लोगों को ले जाने वाले वाहन पर ये झंडा लगा होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई वाहन है उस पर जो है क्या है कि पीला झंडा जो है लगाया गया है, तो उसका ये इंडिकेशन है कि जो है संक्रामित जो है जो पर्सन है वो उसको जो है वाहन से जो है ले जाते हैं, जिसका भी इंडिकेशन आपका जो है पीला झंडा वहां पर दिखाया जा रहा है। इसके बाद उल्टा झंडा होता है। ठीक है, ये उल्टा झंडा क्या होता है? उल्टा झंडा मीन्स होता है, देखिए, संकट का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी देश का, ठीक है, यानी कोई भी देश का एक फ्लैग होता है। ठीक है, अलग अलग फ्लैग है, तो उसमें क्या होता है कि यदि वह किसी कंडीशन में यदि आपका वो उल्टा हो जाता है, तो उल्टा कब शो कराया जाता है? जब संकट का प्रतीक होता है। ठीक है, जब संकट आता है तब जो है उसको उस तरह से आपका शो कराया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संकट का प्रतीक किसके लिए होता है? उल्टा झंडा के लिए होता है। चलिए हम अब अगला है झुका झंडा। ठीक है, झुका झंडा का मतलब होता है कि वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शोक, जैसे मान लीजिए कोई भी देश का कोई बड़ा लीडर जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि जब एक्सपायर कर जाता है तो होता क्या है कि जो देश जो है, आप देखते हैं कि 1 वीक के लिए आपका जो है शोक सभा आयोजित की जाती है। उसके सम्मान में क्या होता है कि झंडा को झुका दिया जाता है आपका जो है। तो क्या है आपका झुका हुआ झंडा? क्या है? उस शोक का प्रतीक है आपका। ठीक है, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं उसको। अगला है सफेद झंडा। ठीक है, सफेद झंडा जो होता है, जब किसी पार्टी को जो आप सफेद झंडा का आप यदि शो कराते हैं तो आप या तो संधि हो जाएगा या तो समर्पण का प्रतीक होगा आपका जो है। यानी कि सफेद झंडा मतलब हम अपने आप को जो है आपके हमने समर्पित कर दिया आपका, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? हम लोग सफेद झंडा का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं लाल त्रिकोण जो है। लाल त्रिकोण ये जो होता है परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। ठीक है, लाल त्रिकोण जो है, लाल त्रिकोण का सिंबल कैसा होता है? आइए आपको दिखा देते हैं। यहां पर देखिए, ये ऐसे सिंबल बना होता है। ये एक क्या है? लाल त्रिकोण है। इस टाइप का सिंबल जो वो रेड में बना होगा, उसमें कलर भी रेड ही फिल होगा आपका जो है। तो ये क्या है? ये लाल त्रिकोण है। ठीक है, और रेड क्रॉस हमने आपको यहां पर दिखाई दिया है, बाकी सब आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो रेड क्रॉस का सिंबल क्या, यहां पर लाल त्रिकोण का सिंबल क्या है? ऐसा सिंबल बनेगा, और जो है रेड क्रॉस का सिंबल कैसा होगा? ऐसा सिंबल आप होगा, प्लस का सिंबल आपको बनता है। इसके बाद जो है, तो ये फिर अगला है कबूतर। ठीक है, कबूतर जो होता है, जिसको ये कबूतर का जो सिंबल होता है यहाँ पर जो शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, शांति का प्रतीक होता है। कौन होता है? कबूतर होता है। इसके बाद लाल प्रकाश की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, इसके पहले हमने आपको यहाँ पर डिस्कशन किया था आपका जो है लाल झंडा को लेकर, आपका यानी कि रेड कलर को हमने डिस्कशन किया था कि यदि किसी भी ट्रैफिक रूल पर आपका क्या होता है, क्या है कि यदि आपका रेड लाइट यदि जल जाता है वहां पर, तो ये होता है कि वो खतरे का एक सूचक होता है। तो जब खतरे का सूचक होता है तो वो आप उससे आप क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, या कोई भी आपका ट्रेन होता है या इस तरह कोई आपका साधन होता है, जब आपको लाइट जल जाता है इसका मतलब खतरा है, आप उससे बाहर आप उससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे जब तक कि वो उसको अगला इंडिकेशन न हो जाए आपका। तो ये क्या है? ये लाल प्रकाश क्या होगा? खतरा होगा, या यातायात की रोकने का प्रतीक होगा आपका। ये खतरे का सूचक होगा, जो कि आप ट्रेवलिंग को आप क्या करेंगे, वहां पर रोक सकते हैं। इसके बाद हरा झंडा कब यूज करते हैं? यातायात का संकेत होता है, यानी कि जब आप जो है ग्रीन लाइट आप जला देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? यातायात आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप रेड जला देंगे तो क्या होगा? वहीं पर स्टॉप हो जाएगा आपका, यानी कि खतरे का सूचक है, आप उससे आप आगे नहीं जाएंगे। अभी ग्रीन जला देंगे तो क्या होगा? यातायात आपका वो फिर स्टार्ट हो जाएगा, वो प्रतीक होता है। इसके बाद अगला है आंखों पर पट्टी, आंखों पर बंधी पट्टी। ठीक है, जैसे न्यायालय में आप लोगों ने देखा होगा कि जो होता है कि एक लेडी जो होती है, जिसकी उसकी आंखों पर क्या होता है? पट्टी बंधा होता है। ठीक है, और उसकी ठीक आप देखेंगे कि वो एक बैलेंस ली रहती है, एक तराजू होता है, वो बैलेंस क्या होता है? दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो वो क्या दर्शा रहा है आपका यहाँ पर? वो जो आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसका प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। जैसे कहा जाता है कि कानून
अंधा है, तो वो उस तरह से क्या है, वो एक इंडिकेशन है, आंखों पर क्या है, पट्टी वो बंधा हुआ है। तो आंखों पर पट्टी बनने का संकेत क्या है, न्याय का प्रतीक होगा। और यदि बांह पर काली पट्टी यदि बांधते हैं, बांह पर यदि काली पट्टी आप बांधते हैं तो क्या होगा, आप सुख दर्शा सकते हैं, विरोध दर्शा सकते हैं और दुख का प्रतीक शो कर सकते हैं उसको जो है। जैसे आप कभी भी ऐसे टेलीविजन पर आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि जैसे काली पट्टी बांधकर जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, इस टाइप का न्यूज आप लोगों ने सुनते होंगे जो है। तो काली पट्टी क्या होता है, काली पट्टी आप बांध कर जो है वो क्या होता है, विरोध दर्शाया जाता है, या तो शोक होता है, ठीक है, यानी कि शोक विरोध दोनों एक सिमिलर एक वर्ड होगा आपका, या तो आप दुख प्रतीत करते हैं किसी भी बात को लेकर आपको जो है, तो उससे मतलब काली पट्टी बांधकर उसका जो है विरोध किया जाता है। इसके बाद जो अगला है चक्र। जो चक्र होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है, जो चक्र होता है वो प्रगति का प्रतीक है। और लास्ट है ओलिव की शाखा। ओलिव की शाखा जो है ये क्या है, शांति का प्रतीक है, ठीक है, ये क्या है, शांति का प्रतीक है। तो आई होप ये जो है प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और एग्जाम्स को देखते हुए जो है कोई भी अदर यदि एग्जाम्स होता है, एसएससी का होता है, रेलवे का होता है, बैंक का होता है, ग्रुप डी का होता है, या जो है लेखपाल की यदि भर्ती होती है, तो उसके एग्जाम्स में क्या होता है कि इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यह क्वेश्चन जो होता है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप अपने जो कवर कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, अपनी कॉपी पे इसको आप नोट कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।